गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है, या यूँ कहे कि गुरु की महिमा अनंत है। हमारी भारतीय और सनातन संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ होता है प्रकाश यानी ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु को महत्व देने के लिए ही जगत गुरु वेद व्यास जी के अवतरण दिवस पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शिव ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था और इसी दिन गौतम बुद्ध ने धर्मचर्य का प्रवर्तन किया था। माता और पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, पर गुरु सभी को अपने बच्चों के समान मानकर ज्ञान देते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी बनता है। प्राचीन काल से ही भारत में गुरु और शिष्य की जो परंपरा शुरू हुई थी वो आज के ही दिन से महर्षि वेदव्यास के जन्म से लेकर शुरू हुई थी। भगवान शिव के बाद गुरु दत्तात्रेय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। इसके बाद देवताओं के पहले गुरु अंगिरा ऋषि थे। उसके बाद अंगिरा के पुत्र बृहस्पति गुरु बने। उसके बाद बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज गुरु बने थे। इसके अलावा हर देवता किसी न किसी का गुरु रहा है। सभी असुरों के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य से पूर्व महर्षि भृगु असुरों के गुरु थे। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमने आदि गंगा गोमती के तट पर बसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में स्थित व्यास गद्दी पर जाकर यहाँ के महत्व को जानने का प्रयास किया, जहाँ से गुरु शिष्य की परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी कड़ी में पहले हमने शैलेंद्र शास्त्री से खास बातचीत की और उसके बाद व्यास गद्दी पर उपस्थित महंत शास्त्री जी से भी यहाँ के महत्व को समझा। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य की रज रज और कण कण धार्मिक और आध्यात्मिक रस से सराबोर है। इसी नैमिषारण्य का एक प्रमुख स्थान है व्यास गद्दी। व्यास गद्दी 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी की कर्मभूमि है। इस वक्त हम मौजूद हैं व्यास गद्दी परिसर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के महंत शैलेंद्र शास्त्री जी। आइए उनसे जानते हैं कि नैमिषारण्य में जो व्यास गद्दी है इसका क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। शास्त्री जी ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो नैमिष का प्रमुख स्थान है व्यास गद्दी, इसका क्या महत्व है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार और आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शक और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों को नैमिषारण्य का बहुत बहुत आज का अभिवादन और आशीर्वाद। और सौभाग्य इस बात का है कि आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। भगवान व्यास जी महाराज का आज अवतरण दिवस भी है। भाई साहब, भगवान महर्षि वेदव्यास जी न होते तो आध्यात्मिक ज्ञान से जितने भी विश्व के जनमानस हैं वो बिल्कुल भी अज्ञान ही रह जाते, उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की जो एक बहुत प्यारी सी चेतना है, उस चेतना को देने का श्रेय अगर कहीं किसी स्थान को जाता है वो हमारे नैमिषारण्य की इस पावन व्यास गद्दी को जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान व्यास जी महाराज जिन्होंने 4 वेद 18 पुराण गीता आदि लिखे तो जरूर, लिखने का स्थान बद्रिक आश्रम है, लेकिन उस काल में 88,000 ऋषि मुनि, 33 कोटि देवता, 3.5 कोटि तीर्थों का निवास स्थान एकमात्र संपूर्ण विश्व भूमंडल पर अगर कहीं था तो वो नैमिषारण्य था। इसलिए किसी भी ग्रंथ को, किसी भी ज्ञान की दिशा को देने के लिए, सही मार्गदर्शन करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। एक भीड़ चाहिए, एक उपस्थिति चाहिए, एक गैदरिंग चाहिए। तो भगवान व्यास जी महाराज को लगा कि हमें और कहीं नहीं,
न वृंदावन, न गोकुल, न बरसाना, न नंदगांव, न हरिद्वार, न कहीं और। मुझे केवल उस जगह जाना चाहिए जहाँ सभी जगहों से सिमटकर एक ही जगह पर आध्यात्मिक चिंतन की कामना से 88,000 ऋषि बैठे हैं, 33 करोड़ देवता बैठे हैं, उनके पीछे और बड़े बड़े जिज्ञासु संत महात्मा, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ आदि ऋषि मुनिजन बैठे हैं, और वो प्रतीक्षा इस बात की भी कर रहे हैं कि कोई आए और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बताए। वो ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, वो ज्ञान उनके अंदर जिज्ञासा थी प्राप्त करने की, और न केवल प्राप्त करने की बल्कि उस ज्ञान को आगे बढ़ाने की, अपने संसार के अंदर गोत्रों में उत्पन्न जीवों तक वो ज्ञान पहुंचाने की, जिस ज्ञान की बिना व्यक्ति अधूरा है, बिना उस ज्ञान के हम अपने मानव जीवन को नहीं समझ सकते। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपने अपना अमूल्य समय इस विश्व कल्याण के लिए 2 शब्द आपके चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, उनको कोई दिशा मिले, उनको नैमिषारण्य की उस भूमि पर प्रणाम करने का मार्ग मिले, एक मन में भाव पैदा हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी आप दर्शक इस बाइट को सुन रहे हैं, जो इस बात को सुन रहे हैं, कृपा करें और मन में विचार बनाएं और नैमिषारण्य आएँ, और धन्यवाद करें इस चैनल परिवार को, जिसकी वजह से आप इस पवित्र तीर्थ के बारे में 2 शब्द श्रवण कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ये लखनऊ मंडल में जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ के नाम से जाना जाने वाला परम पावन अनादि तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे यत्र तत्र सर्वत्र वैदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा से वेद रीतियाँ, पौराणिक रीतियाँ, हमारी सामाजिक रीतियाँ वैसी वैसी प्राकृतिक संपदा के साथ विराजमान है, जिनके दर्शन करने मात्र से, जिनकी छाया के नीचे से गुजर जाने मात्र से, या कि जिसकी छाया में 1 सेकंड भी बैठ जाने मात्र से आपका और आपके अपनों का जीवन संवार देने वाली क्षमता है। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं और आपसे ये विनती भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर वो भाव बने, आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो, आपके अंदर वो साहस बने, सामर्थ्य प्राप्त हो, जिससे आप नैमिषारण्य आएँ और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज फिर एक बात कह करके बात को समापन की ओर ले चलूँगा। भाई साहब, समापन नहीं, हमारे साथ शास्त्री जी ने बहुत विस्तार से नैमिषारण्य के महत्व को, सनातन धर्म के महत्व को और गुरु शिष्य की परंपरा का, जिसका जन्म यहीं से हुआ है और आज कई युग व्यतीत होने के बाद भी ये परंपरा आज भी जीवंत है, तो उसका श्रेय नैमिषारण्य को ही जाता है। हमारे साथ उन्होंने जिस बातचीत के क्रम को बढ़ाया है, इस अवसर का मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इसको समाप्त करूँ, बल्कि इसको और विस्तार देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि लोगों ने पढ़ा है और कहा भी गया है, सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलो गंगा प्रवर्तते। तो ये कहा गया, और ये नैमिषारण्य जो है ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग से यहाँ की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आगे हम इस बातचीत के क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 8 चिरंजीवियों में नाम दिया गया है वेद व्यास जी का, उसको, और जो विष्णु जी का अंश उनको अवतार माना गया है, इन दोनों पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डाल करके हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी अवश्य उपलब्ध करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने एक नया प्रश्न पैदा कर दिया, नई बात लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा प्रयास आपने पैदा कर दिया है, और उस प्रयास को ईश्वर कृपा से मैं दिशा देना चाहता हूं। जैसा कि आपने पूछा और लोगों तक पहुंचाने की प्रयास में ये बात आगे आई है कि वो 8 चिरंजीवी, मैं निवेदन आपका स्वीकार करके बात को रखना चाहता हूं कि भाई साहब, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतलता से लोगों को शैतल्य प्रदान करता है, सूर्य अपनी ऊष्मा से लोगों को उसके उपयोगी एनर्जी को देता ही देता है। अगर वो एनर्जी, ऊष्मा उसको ना मिले, व्यक्ति को नहीं मिले, या चंद्रमा से शैतल्य ना प्राप्त हो, तो ये ना तो शीतलता प्राप्त होगी, ना तो ऊष्मा प्राप्त होगी, तो जीवन बहुत ही विचलित हो जाएगा।
इसलिए प्रभु ने जिस प्रकार चंद्रमा को नियुक्त किया है शैतल्य देने के लिए, उसी प्रकार सूर्य को ऊष्मा देने के लिए, नदियों को जल देने के लिए, वृक्षों को फल देने के लिए नियुक्त किया हुआ है। और स्वयं कृपालु बन करके, दयालु बन करके विराजमान है और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करते हैं। जैसा आपने विषय प्रकट किया कि वो अष्ट चिरंजीवी, 7 चिरंजीवियों की तो भाई साहब शास्त्र भी मान्यता प्रदान करते हैं। अष्टम में मार्कंडेय जी का नाम आ जाता है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। फिर अष्टवें, 8वें में मार्कंडेय जी का नाम है। ये अष्ट चिरंजीवी हैं। श्रोताओं, जिस प्रकार मैंने वृक्ष के नीचे शीतलता मिल जाती है, जिस प्रकार सूर्य के पास ऊष्मा, चंद्रमा के पास शैतल्य प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके भी जीवन में आरोग्यता आए, अगर आपको लगता है कि आप भी निरोगी रहें, अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है आपको जीवन के माधुर्य की, जीवन के लालित्य की, जीवन के वात्सल्य की, जीवन के उत्थान की, तो निस्संदेह हमें ऐसी प्रभुता जिस एक के पास मौजूद हो, मुझे उसकी शरण में जाना ही पड़ता है। जिस प्रकार पेड़ के नीचे बैठो ग्रीष्म काल में तो ठंडक महसूस होने लगती है, हवा महसूस होती है। चंद्रमा के पास रह जाओ रात में तो कितना सुंदर आनंद बरसने लगता है। वैसे ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया है, अगर आपके जीवन का आनंद बढ़ाना है, आरोग्यता बढ़ानी है, तो किसी अमर व्यक्ति के सानिध्य में जाने से हमें आरोग्यता, अमरता और पुष्टता अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप व्यास जी महाराज, आज इनका अवतरण दिवस है, उनके सानिध्य में अगर आप पल भर भी अपना समय व्यतीत कर लोगे, यहाँ 5099 वर्ष का वटवृक्ष आपको जो दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा इतना पुराना, वो व्यास गद्दी नैमिषारण्य में लगा हुआ है, जिसके नीचे से केवल निकल भर जाओ तो आपके न जाने कितने रोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। लोग बड़े घबराते हैं, भाई साहब मुझे डायबिटीज़ है, मुझे बीपी है और मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे और तमाम बीमारियां हैं, मुझे संधिवात है, मुझे कुछ है। ये सब कुछ है, लेकिन अगर इन सबों में से आप निजात पाना चाहते हैं, जीवन को संवारना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। नैमिषारण्य आइए, आप इस पावन वृक्ष के नीचे बैठिए। पावन वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर करिए, नहीं तो अष्टाक्षर कीजिए, नहीं तो पंचाक्षर कीजिए, ओम नमः शिवाय करिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी बोलिए। न बोलने का सामर्थ्य हो तो मनन भर कीजिए। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि जीवन आपका सुधर जाएगा, संवर जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे ठीक आंखों के सामने श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव लिखा हुआ है, यहीं से इसका भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो क्या कुछ श्रीमद् भागवत का यहाँ से बंद है, इसको लेकर भी आपसे जानना चाहिए। भाई साहब, भागवत ग्रंथ तो मुक्ति ग्रंथ है, हमारी भी मुक्ति सुनिश्चित करता है, हमारे जो गए हुए हैं उनकी भी मुक्ति सुनिश्चित करता है, हमारे जो अटके पड़े हैं उनकी भी मुक्ति सुनिश्चित करता है। मुक्ति तो हमारी आवश्यकता है। इसलिए भगवान का भजन, भक्तों का जो सुंदर सुंदर उनके साथ समय का सृजन और उस अपने अंतर मन में अथवा विचारों में जो कुत्सित भावनाएं हैं उनका नैमिषारण्य में बह रही गोमती गंगा में विसर्जन, ये तीनों कार्य अगर नैमिषारण्य में आप भागवत कथा सुनने आते हो तो वो भागवत आपको त्रिफल देती है और आपको त्रिफला भागवत प्राप्त होती है। और भाई साहब, ये भागवत कथा नैमिषारण्य से बड़ा गहरा संबंध रखती है। गहरा संबंध इसलिए रखती है कि भगवान वेदव्यास जी इस भागवत कथा के रचयिता हैं। इन्होंने बद्रिकाश्रम में सम्याप्रास इति प्रोक्तम बद्री खंड मंडिते, बद्रिकाश्रम में एक व्यास गुफा है। कभी आपका संयोगवश जाना हो तो मैं तो निवेदन करूंगा सभी दर्शनार्थी जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जीवन घर में रहने से आनंद नहीं लिया जा सकता। मानव जीवन मिला है, देश दुनिया का पर्यटन करो, देखो
और जो कमाया है जरा अपने लिए खर्च करो। बद्रीनाथ जाओ, केदार जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार आदि का दर्शन करो, वृंदावन, काशी, गया आदि का दर्शन करो, जीवन को सफल बनाओ। यही मानव जीवन है। बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा में भगवान व्यास ने जब भागवत लिखा तो उस समय लिखने से पहले व्यास जी महाराज स्वयं अशांत थे, लेकिन जैसे ही भागवत कथा लिखी मन को शांति प्राप्त हुई। लेकिन एक छोटा सा एक बिंदु बाकी रह गया कि ये ग्रंथ मैं कहाँ दे दूँ, किसे दे दूँ। तब उन्हें नैमिषारण्य की दिशा माँ सरस्वती ने दिया था और उस दिशा पर चलकर भगवान व्यास नैमिषारण्य आए थे। यही नैमिषारण्य है, उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य, लखनऊ मंडल का नैमिषारण्य, जिला सीतापुर का नैमिषारण्य, प्यारा नैमिषारण्य, सुंदर नैमिषारण्य, अद्भुत और पराक्रमी और दिव्य आध्यात्मिक नैमिषारण्य, जो आपको ही नहीं संपूर्ण विश्व को, जहाँ व्यास जी ने स्वयं विराजित होकर के इस भागवत ज्ञान को माध्यम बनाया, सूत जी का, सुखदेव जी का, 88,000 ऋषि मुनियों का और संपूर्ण ज्ञान 18,000 श्लोकों का जो भागवत में उन्होंने लिखा था, वो सारा ज्ञान उन्होंने सूत जी महाराज को पढ़ाया, सुखदेव जी को सिखाया, फिर आज्ञा दी केवल अपने तक नहीं रखना, इसे आगे बढ़ाना। जिनको उपयोगी बंधु लगें, जिनके जीवन की आवश्यकता समझना, उन्हें ये ग्रंथ का ज्ञान बांटने का काम करना। जितना बांटोगे, जितना बढ़ाओगे, उतना तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा, सुनने वाले का तो क्या कहना है। इसलिए इस भागवत के दिव्य प्रांगण में भाई साहब ने ये जिज्ञासा भी रखी, तो मेरे विचार के माध्यम से आप तक ये बात मैंने पहुंचाई है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और आपको पुनश्च आज की पावन गुरु पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शैलेंद्र शास्त्री पुनश्च आपका अभिवादन करता हूं, आपके चैनल परिवार को, आपका और आपके सभी स्वजनों को बड़ी आत्मीयता के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र शास्त्री जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज गंगा गोमती के तट पर। अपने दर्शकों के लिए भी इस व्यास गद्दी का और शैलेंद्र शास्त्री जी का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया और हम लोग उनके व्याख्यान को सुन और समझ पाए। नीरज श्रीवास्तव, UBTV। आज आषाढ़ मास की पूर्णमासी है, इसे गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भी कहा जाता है। आज ही के दिन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। हम इस वक्त मौजूद हैं नैमिषारण्य में व्यास गद्दी पर, जहाँ पर हम जानेंगे कि उनका इस स्थान से क्या जुड़ाव है, आज के दिन की महिमा क्या है और क्या कुछ आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यहाँ के पुरोहित, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ का महत्व है। जी स्वामी, क्या यहाँ का महत्व? ये महर्षि वेद व्यास जी की गद्दी स्थान है। यहाँ पर व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, गीता, महाभारत और आप जो अपने अपने घरों पर सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं, वो यहीं पर वेद व्यास जी ने रचना किया था। पहले वेद व्यास जी बद्रीनाथ में माला गांव में रहते थे, वहाँ पर ब्रह्म सूत्र का और महाभारत की रचना किया था। उसके बाद व्यास जी यहाँ पर आ गए थे। यहीं पर व्यास जी जो 4 वेदों की रचना किया, उनको पढ़ने के लिए यहाँ पर जो पहले से 88,000 ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे, उनमें से 4 ऋषियों का चयन किया। वैशंपायन, अंगिराज, जैमिनी और पैल महर्षि। उन चारों शिष्यों ने विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करते हुए व्यास जी के बैठे हुए आज ही के दिन विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करते हुए ऊंचे आकार में परिणित कर दिया था। वो एक गुरु गद्दी स्थान का आज आप सभी दर्शन कर रहे हैं। व्यास जी का आज ही के दिन जन्मोत्सव होता है, गुरु पूर्णिमा। उनके ही जन्मोत्सव पर हम लोग आश्रम में यहाँ पर 11,000 ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी कराते हैं, जो कि आप सब अभी देखेंगे थोड़ी ही देर। सभी लोग प्रणाम करेंगे। गुरु पूर्णिमा का पर्व है और नैमिषारण्य में तमाम सारे आश्रम हैं जहाँ पर भी इस परंपरा को, गुरु शिष्य की परंपरा को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो क्या कुछ कार्यक्रम नैमिषारण्य में है? यहाँ महाभंडारा किया जाता है और गरीब ब्राह्मणों को सब वस्त्र बांटे जाते हैं और जो साधु संत आते हैं उन्हें सभी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा दी जाती है। यहाँ सामने में श्रीनाथ जी की हवेली, उसमें ही ये कार्यक्रम चलता है और बाकी ये सब गुरुओं के लिए अपनी दक्षिणा लेकर आते हैं, यहाँ पर भेंट करते हैं, प्रसादन करते हैं। और ये व्यास जी का महत्व है कि यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये सभी कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। व्यास गद्दी पर किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, न सिर्फ व्यास गद्दी पर बल्कि पूरे नैमिषारण्य में आज क्या
दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे गुरु शिष्य की परंपरा के तौर पर मनाया जाता है। गुरु शिष्य की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी, जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। धीरज श्रीवास्तव, UBTV, सीतापुर।